कोषाध्ययन का मुद्दा नहीं है, ये हमारे बलरामपुर का भी यही मुद्दा है। अभी आप ईट खरीदने जाइएगा 12-13 हज़ार मिनिमम 13 हज़ार से नीचे आपको कहीं ईट नहीं मिलेगा। सरकारी रेट आप लोग को मालूम सरकारी है? रेट, हाँ, एक डेटा निकाला था, जो बिहार का पूरा डेटा निकाला था, उसमें 5,700 है। डीएम साहब इस पर कार्रवाई करना चाहिए, जो यहाँ ईट किस रेट पे बिकता है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब तो बोलते हैं हमारे एमएलए साहब को बोलना चाहिए, अरे भैया प्रेसिडेंट है, आपको 4-5 टर्म से जीते हुए आपको बोलना चाहिए कि लोग जो है ईटा कैसे क्या रेट में बिकते हैं। भट्टा वाला बोलता है जो हमको नुकसान हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। भैया आप छोड़ दिए ना, मक्के का प्रकारी कीजिए आप। मक्के का बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, मक्का का बिजनेस में सुनते स्टॉक में बहुत पैसा है, आप छोड़ दीजिए भट्टा चलाना। एक तो अवैध खनन करते हैं आप लोग, हमारा प्रकृति से खेलते हैं। हमारा बलरामपुर की ज़मीन आज से 50 साल के बाद आपके बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे को या हमारे बच्चे के बच्चों को धान नहीं मिलेगा। वो मखाना आप बोले थे, जो मखाना ही खेती कर सकता है। धान जो है हम लोग एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जर्मनी, अमेरिका, यूएसए, कहाँ से, अफ्रीका से करना पड़ेगा। और यही हाल रहा है। इस पर अगर सरकार इस पर अगर एक्शन नहीं लेती है, हमारे डीएम साहब से अनुरोध करूँगा, इस पर एक्शन लीजिए आप। नहीं तो यहाँ जो बिहार के बच्चे ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, ऐसा ना बुरा हो जाओ जब धान का खेती में हम लोग जो है, धान मक्का में शायद हम लोग फर्स्ट में है या सेकंड नंबर पे हैं बिहार। ऐसा ना हो जो हम लोग किसी काबिल ना रह जाए, हम लोग जो है भूखमरी हो जाए बिहार में। ये भट्टा वालों को चलते में क्या कर रहे हैं हमारे भट्टे वाले, हमारे एरिया के लिए क्या कर रहे हैं। 13,000-14,000 में बेच रहे हैं। एक भी लोकल मजदूर नहीं है यहाँ भट्टे में। आप किशनगंज पहुंचाइएगा माल वही 13,000 में, बगल में धापी में दीजिएगा, तिलता में दीजिएगा, वही रेट है। मिट्टी हमारा रेट में हमारे एरिया से ले रहे हैं आप, मिट्टी हमारे एरिया से ले रहे हैं। हमारे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छी आप जमीन अपना बंजर बना रहे हो। आपके बच्चे, आपका घर, आपका किशनगंज से लेके पूर्णिया, मालदा, रायगंज, ये सब में करते हैं आप। पब्लिक को क्या अल्टीमेटली कुछ नहीं है, पब्लिक को नुकसान है बस। ये तो है हमारे सीओ साहब जो है, उनको सोचना चाहिए था। ये तो भैया पैसा कमाने के लिए आए हैं, सोच के आए हैं जो हमको 1-2 साल रहना है। बलरामपुर की जनता भोली वाली है, पैसा कमाना है हमको। अवैध खनन हो रहा है लेकिन सो के बैठे हैं हमारे सीओ साहब। 13,000 से नीचे आपको ईटा का नहीं मिलेगा हर भट्टा में। हाँ, और अच्छी जमीन को बंजर बना के छोड़ देते हैं भट्टा वाले। और यहाँ के एक लोकल मजदूर को कोई काम पे भट्टा वाले नहीं रखते हैं। सब कोच बिहार, बंगाल, इधर कोच बिहार से लाके मजदूर लाके काम करते हैं। एक भी मजदूर को लेके, लोकल आदमी को लेके काम नहीं कराते हैं लोग। और 13,000 रुपये ईट का रेट है यहाँ। ईट बनाने वाला यहाँ पे श्रमिक नहीं है ना? नहीं, अरे है, लेकिन अरे ट्रैक्टर चलाने हुए, माल ढोने वाले, यहाँ भी एक भी मजदूर तो काम करे, एक भी मजदूर काम नहीं करता है यहाँ का। जी, रेट से जो है खास तौर पर आप लोग कितना परेशान है? रेट से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान है। 12,800 रुपये से 1 रुपये आपको ईट में नहीं मिलेगा। आप जाके भट्टा में देखिए रेट पूछ करके। सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट हमको तो उतना पता नहीं है। हाँ, शायद 6,700 ना 5,700 कुछ है। ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है, लेकिन डबल रेट लिया जाता है। डबल रेट लिया जाता है। यहाँ के सब मतलब जो है अपना मनमानी कर रहे हैं। यहाँ के सीओ और यहाँ के कर्मचारी जितने हैं सब घुसखोर हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर घुसखोरी है तो बलरामपुर क्षेत्र में ज़्यादा है, कि जो यहाँ की जनता भूली वाली है। इसके लिए यहाँ लूटने के लिए सब आते हैं। कर्मचारी हुआ, सीओ हुआ, जो भी जितने भी हैं, पैसा दे के कोई बिना काम नहीं होता है। पहुंचा करके चाहे वो 10 किलोमीटर ले जाना पड़े या 2 किलोमीटर ले जाना पड़े। अगर 10 किलोमीटर से बेसी लेके या 20 किलोमीटर से बेसी जाओ, उसका चार्ज अलग है। लेकिन यहाँ से बिहार सरकार के द्वारा ईट भट्टा का रेट 7,500 है सरकारी रेट। और उस रेट को जो है अंचलाधिकारी भट्टा के वाला के साथ मिली भगत से मिट्टी का खनन करवाता है, मिट्टी बेचवाता है, मिट्टी बेचवा करके भट्टा जाता है और उसी मिट्टी से ईटा बेचता है। मेरा ही मिट्टी और मेरा ही ईटा और मेरा ही पैसा सब भ्रष्ट हो रहा है, मेरा ही सब चीज जा रहा है। तो यहाँ का गरीब समाज के लोग कैसे ईटा खरीदेगा इतना कीमती भाव में, और कैसे मकान बनाएगा, घर बनाएगा। सरकार कह रही है कि सबको पक्का मकान, यहाँ झोपड़ी तक नहीं बन पाया है तो पक्का मकान कहाँ से बनेगा। तो ये जो है भट्टा मालिक के साथ अंचलाधिकारी आयुष, बलरामपुर अंचल के अंचलाधिकारी अंशु आयुष मिली भगत है। मिट्टी कटवाता है, उसको कई बार शिकायत किया कि जो मिट्टी का खनन हो रहा है, मिट्टी बिका जा रहा है, भट्टा में जा रहा है, और वो भट्टा वाला खरीद करके जो ईटा बना रहा है, वही ईटा को जो है 13,000 में हमारे पास बेचा जा रहा है। तो इसको रोकिए, मिट्टी का खनन बाहर से कराए, वो जहाँ से कराए व्यवस्था वो करे। तो सीओ का यही कहना है कि जी नहीं, मिट्टी जाने दीजिए। तो मिट्टी जाने दीजिए, इसका मतलब है कि अंचल अधिकारी का
वो मिली भगत है, कमीशन मिल रहा है, हम लोग का जान जा रहा है, पॉकेट का पैसा जा रहा है, ईटा खरीदने में 13,000 लग रहा है। हम लोग बाहर मजदूरी करने बम्बई दिल्ली इसके लिए जाते हम हैं। लोग काफी विरोध भी करते हैं, लेकिन सरकार क्या करे, सरकार से तो मांग कर रहे हैं अंचलाधिकारी को अविलंब यहाँ से हटा दिया जाए।